हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी भैंस के थन में यदि गांठ हो गई है या थन से दूध नहीं निकल रहा है, थन में रुकावट हो गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आप जब भैंस का थन से यदि दूध निकालते हैं तो थन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एक छोटी सी गांठ नुमा हो गई है, या दबाते हैं तो नीचे वाले हिस्से में, ऊपर से थन सही है लेकिन नीचे वाले थन से दूध नहीं निकल रहा है, या थन के नीचे में किसी तरह से आपका भैंस का थन में रुकावट आ गई, उसकी वजह से दूध नहीं दे रही है। इसके बारे में मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो भैंस है उसमें थन के अंदर जो नीचे गांठ होने के कारण थन से दूध नहीं आ रहा है, रुकावट आ गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आपकी सलाह के अनुसार। तो आज की वीडियो के अंदर आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा कि किस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस विधि से आप अपनी भैंस के थन को आसानी से खोल सकते हैं, उस गांठ को आप दूर कर सकते हैं और उससे दूध अच्छी तरह से आ सकता है। तो इसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी भैंस के थन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर गांठ हो जाती है, और एक कमेंट्स और मेरे से कॉल भी किया था, वो बता रहे थे कि सर जैसे नीचे की गांठ हुई, गांठ से दूध आना बंद हुआ, तो हमने क्या किया कि जो एक स्टील का एक तार था, स्टील का, आगे से हमें उसे नुकीला किया और उस थन के अंदर चढ़ा दिया। तो उस थन से चढ़ा दिया तो दूध तो आना स्टार्ट हो गया, लेकिन एक दिन आया फिर वापस रुक जाता, फिर हमने 2 से 3 दिन इस तरह से हम उस तार को चढ़ाते तो दूध आता। लेकिन अब उस थन के अंदर इस तरह की दिक्कत होगी, दूध आना भी बंद हो गया। तो एक और बात आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, यदि आप कभी भी आप अपनी भैंस हो या गाय हो उसके थन के अंदर यदि नीचे से गांठ हो जाती है तो कोई भी नुकीली चीज़ आप कभी भी उस थन के अंदर न डालें, क्योंकि जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं कि अंदर जो गांठ यदि नुकीली से जो हट जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे वेटरनरियन हैं उसकी वजह से, जिन्हें बहुत ऐसे प्रैक्टिशनर जिन्हें टेक्नीशियन के बारे में, इसमें क्या होता है टेक्निक होती है, सिजेरियन होती है, उसमें टेक्निक काम करती है, तो वही इसका काम कर सकते हैं। अन्यथा जो नए वेटरनरियन हैं उनसे भी इस थन को खोल नहीं सकते, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें उसके अंदर, जब तक यदि उन्हें पूरा नॉलेज नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी थन के अंदर कुछ इस तरह की जो नीडल हैं या जो स्टील की जो तार हैं कभी भी आप खुद नहीं डालें, अन्यथा आपकी भैंस के थन ठीक होने की बजाय ख़राब हो जाएंगे। ख़राब कैसे होंगे कि जैसे जैसे आप अंदर डालेंगे तो उस थन के अंदर घाव बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो थन के अंदर जो टिश्यू है वो टूटने लग जाते हैं। वो फिर क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो हार्ड रूप ले लेती हैं, और जो आपकी जो थन की गांठ है वो ठीक होने के बजाय वो थन पूरे का पूरा हार्ड हो जाता है। जैसे हम हाँ लगाते हैं तो पूरे का पूरा हार्ड हो जाता है, उससे जो ऊपर से जो नरम था वह भी हार्ड हो जाता है। दूध आना तो असंभव, यानी वो थन पूरे का पूरा लाइफ टाइम आपकी भैंस का ख़राब हो जाता है। तो कभी भी ऐसा न करें, इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। रही बात आपको क्या करना है, यदि शुरुआती स्टेज में यदि आपकी भैंस में थन के साथ यदि ऐसा होता है तो आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से डेक्सोना है या प्रेनिसोलोन है या आइसोफ्लूपेरिडोन है, इस तरह के इंजेक्शन, लेकिन उसमें से बेटर रिजल्ट आपको जिस प्रकार से प्रेनिसोलोन है उस इंजेक्शन का भी मिलता है, डेक्सोना का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रेनिसोलोन इंजेक्शन आपको लेना है। आपको लेना क्या है कि आपको जिस तरह से ये सिरिंज है, इस सिरिंज के अंदर 1.5 से 2 ml आप ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ये प्रेनिसोलोन ले लेना है, और ऊपर से जो ये नीडल आती है इस नीडल को आप हटा देना है। हटा करके आप जो थन का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, लास्ट वाला हिस्सा, उस थन के में अंदर आपको इस तरह से घुमाते हुए आप इस सिरिंज को आप चढ़ा देना है, और फिर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। तो जो जितना जो दवा थी प्रेनिसोलोन या अदर जो डेक्सामेथासोन ले रहे हैं वह पूरी थन के अंदर चढ़ जाएगी। ये करना कब है, जब आप अपनी भैंस का दूध यदि कंप्लीट निकाल लेते हैं, दूध निकालने के बाद में ये दवा थन के अंदर चढ़ानी है। ये कब करना है, सुबह और शाम, लगातार 3 दिन या 4 दिन तक भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि 4 दिन कर रहे हैं तो 1.5 ml सुबह, 1.5 ml शाम को आप इस दवा इंजेक्शन को आप उस थन के अंदर चढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस प्लास्टिक की सिरिंज की सहायता से। जो आगे वाली नीडल है उसकी सहायता से आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है।
इससे क्या होता है कि आपके स्तन के अंदर जो कई बार इस तरह की कचरा या छोटी मोटी गांठें हैं वह ठीक हो जाती हैं, पिघल जाती हैं और आपके पशुओं का थन से दूध आना स्टार्ट हो जाता है। यदि फिर भी यदि थन से दूध में रुकावट नहीं रुक रही है, वैसे की वैसे यदि दिक्कत है, तो आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है जिन्हें अच्छा जानकार है, तो आप इस टी ट्यूमर एक्सट्रेटर का प्रयोग करवाना है। जो ये आता है, ये टी ट्यूमर एक्सट्रेटर लग रहा है आपको सरल है कि नॉर्मल है, ये तो हर कोई चढ़ा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी एक टेक्निक होती है। इसके नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर ब्लेड से लगी होती है, तिखी धार होती है। तो इसको जिसे पूरा प्रॉपर नॉलेज हो, जिन्हें कई थन भैंस के खोले हैं, तो ये आप इस टी ट्यूमर एक्सट्रेट का प्रयोग करें। इसको चढ़ाने के बाद में, ये ऊपर चढ़ाने के बाद में थोड़ा ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे जो गांठ होती है वो कट जाती है और साथ साथ आपके पशुओं के थन से पूरा प्रॉपर दूध आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यदि आप 3 से 4 बार यदि उसको ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन आप जितने भी जो पशुपालक हैं भूल कर भी ना करें। सरल लग रहा है, लेकिन आपके जो थन ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाएंगे, अंदर घाव कर सकता है। जिन्हें पूरा प्रॉपर नॉलेज है, जिन्हें अच्छी तरह से हाथ की तकनीकी है, वही आप इससे ही प्रयोग करवाएं। नए जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे भी आप इसका प्रयोग न करवाएं। उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो गया है, अच्छी तरह से उनको थन की जो गांठें काटनी आ गई हैं, तो ही आप टी ट्यूमर एक्सट्रेटर का प्रयोग अपनी गाय भैंस पर करवाएं। तभी आपकी इससे क्या है कि जो थन की गांठ है वो एकदम कट करके बाहर आ जाएगी और आपकी भैंस के थन से दूध पूरा का पूरा प्रॉपर पहले की तरह देना स्टार्ट कर देगी। ये रही बात। और रही बात यदि उसमें इससे घाव हो जाते हैं तो आपके पशुओं के थन खराब हो जाते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, सुरक्षा के तौर पर आपको जो अडर सेप आती है, ये 3.5 ग्राम में जो जेनिक्स की, ये अडर सेप जो आप यदि आपने थन की जो गांठें काट दी, तो अडर सेप आपको ये 3.5 ग्राम उस पर टीट एक थन में है, तो आप उससे एक अडर सेप उसके थन के अंदर चढ़ा दें, ताकि ये क्या है कि इससे क्या है कि आपके पशु के अंदर किसी भी तरह का नुकसान हो। यदि कुछ गांठ की वजह से कुछ हिस्सा यदि जो नरम जो झिल्ली होती हैं उस पर लग गया है, तो उसे इन्फेक्शन न फैले और आपके पशुओं के जो थन है पहले की तरह बना रहे, तो आप अडर सेप का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल डोज आपको इसकी चढ़वानी है। ये एंटीबायोटिक्स आती है और आपके पशुओं के लिए सेफ भी रहती है। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं होगा। करना क्या क्या आपको जो मैंने बताया, एक तो आपको जो इंजेक्शन बताया वो करवाना है। इससे खुल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं खुल रहा है तो आपको टी ट्यूमर एक्सट्रेटर का प्रयोग कराना है। साथ साथ में बाद में आपको अडर सेप का जो ये ऑइंटमेंट है ये आपके पशुओं के थन के अंदर चढ़ानी है, जो इंट्रामीमेरी आती है। इससे आपके पशुओं के थन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रॉपर मात्रा में सही और सटीक इलाज है। इससे ज़्यादा आपको कोई इस तरह का ट्रीटमेंट आपको करवाना है। कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो आपका पशु चिकित्सक है वो बता देगा कि क्या आपको देना है। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए कि इस तरह की दिक्कत क्या है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।